औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मुनीर शाकर। मैंने अर्ज़ किया पिछली नशिस्त में कि कुरान के बाहर वही नहीं है, किसी किस्म की भी नहीं है। ये हमारा खुद साख्ता बनाया हुआ है कि इन लोगों ने, जालिमों ने ये ऐसा किया है। वही मतलू और वही गैर मतलू कर दी कि जो वही गैर मतलू है वो अल्लाह दिल पर अलका करता है नबी के, तो ये कुरान ही भी इल्का करता है। वो इल्का ऐसा होता है कि उसके अल्फाज नहीं होते, अल्फाज नबी खुद पहनाता है और मानी और मतलब मकसद जो होता है वो इल्का कर देता है। कोई समझ नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर ये आप ऐसा मानते हैं कि कुछ इल्का अल्लाह ने कर दिया और नबी ने, या फिर आपको नबी पर इल्ज़ाम देना पड़ेगा कि नबी ने उस बात को सही समझा नहीं। ये तो दो टोक बात करें, फिर ये कहें कि अल्लाह ने जो इल्का किया था नबी के दिल पर उसको नबी सही समझ ही नहीं सका। ये जी इनफाल की 67 नंबर 67 इसको बोलेंगे उर्दू में 67 बार बार कह रहा हूँ। ये है क्या तर्जमा है इसका? नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक कि मुल्क में अच्छी खून रेजी की जंग ना हो जाए। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह का इरादा आखिरत का है और अल्लाह जोर आवर बाहिकमत है। ये इसका तर्जुमा मैंने बयान कर दिया और इसकी जो तशरीह इसने बयान की है इस कुरान ने, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जंग बदर में 70 काफिर मारे गए और 70 ही कैदी बना लिए गए। ये कुफर और इस्लाम का चूंकि पहला मार्का था, इसलिए कैदियों के बारे में क्या तर्ज अमल इख्तियार किया जाए इस बाबत अहकाम पूरी तरह वाज़े नहीं थे। ये कुरान, ये तफसीर में बयान कर रहा है खुद कुरान वाला जो बंदा, मैं उसका देख के पढ़ रहा हूँ। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 70 कैदियों के बारे में मशवरा किया कि क्या किया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए या फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। जवाज की हद तक दोनों ही बातों की गुंजाइश थी, इसीलिए दोनों ही बातें ज़ेरे गौर आईं, लेकिन बाज दफा जवाज और अदम जवाज से कता नज़र हालात और ज़रूफ के अतबार से ज़्यादा बेहतर सूरत इख्तियार करने की ज़रूरत होती है। यहाँ भी ज़रूरत ज़्यादा बेहतर सूरत इख्तियार करने की थी, लेकिन जवाज़ को सामने रखते हुए कम तर सूरत इख्तियार कर ली गई, जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से अताब नाज़िल हुआ। लंबा वाक़या है, किस तरह फिर मशवरा किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का क्या ख्याल था। यहाँ से ये बात फिर हज़रत उमर की फजीलत बयान करने वाले लोग, उनकी फजीलत बुलंद ही बुलंद, आप करें बयान ना करें कि आपने ये मशवरा दिया था कि इनको कत्ल कर दिया जाए। तो खैर कि अब ये कुरान भी ये कह रहा है कि आपका ये फैसला जो था ये बेहतर नहीं था, यानी कि कम आला था ये फैसला। अब वो कम आला फैसला किसने करवाया? अगर आप गैर मतलूब वही मानते हैं कि अल्लाह नबी के दिल पर अलका करता है और मतलब और मानी बयान हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं, और जो अल्फाज हैं वो नबी के अपने होते हैं। अब नबी ने इतनी मशावरत की, इतना अहम फैसला सहाबा कराम से मिलकर फैसला किया और आपने उनको जिस जैसे भी आप जानते हैं कि किस तरह किया, हमारे बच्चों को पढ़ाओ और उनसे कुछ जजिया कुछ ले लगा कर उनको छोड़ दिया, जिस पर यह आयत नाजिल हुई। तो फिर क्या मतलब निकलता है? फिर वो क्या वही हुई आप पर नाजिल हुई? एक तो वही बनती नहीं है। अगर वो वही है तो कुरान भी तो वही है ना, या तो कहें ये वही नहीं है। हाँ जी, तो ये वही, इसमें अल्लाह ताला ने फिर उस वही को नेगेट क्यों किया? आप वही की मंबार सोर्स तो एक ही है ना, दोनों वही, ये भी और वो वाली जो नबी का फैसला था वो वाली वही, मंबा तो एक ही है ना, सोर्स तो एक ही है ना, जाते बारी ताला ही है ना। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर या आप कह दें, फिर खुल के बात करें आप कि नबी को समझने में गलती लगी, ये भी नहीं कहते। ये कहते हुए भी आपको मौत पड़ती है और पढ़नी चाहिए कि नबी को आप ऐसा समझते हैं कि वो बात ही ना समझ सके, अल्लाह इल्का करे और नबी बात ही ना समझ सके। पता नहीं कुरान में कितनी बातें होंगी ऐसी जो इस तरह की शायद वही हो और नबी बात को समझ ही ना सका हो। लोग कुरान पर उंगलियां उठाने वाले उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये सारा कुरान नहीं। जब उनको कहा जाता है कि यही कुरान है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, उन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है, जिसका लिया है वो महफूज है, बाकी जरूरी तो नहीं कि कुरान हो। खैर वो तो गलत कहते हैं, मैं तो नहीं मानता उस बात को। तो मेरे भाइयों आप जरा गौर करें ये इस आयत पर, और भी मैं आगे आपके सामने आयत बयान करूंगा, सिर्फ एक ही नहीं। इनफाल की 67 नंबर आयत। अगर ये कुरान में जो चीज बयान हो रही है ये भी वही मानते हैं आप,
اور غیر مطلوب وحی کو بھی وحی مانتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اس کو آپ نے ایسا ٹوسٹ دیا کہ یہ کہتے ہوئے کہ معنی اور مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہوگا نا نبی پر وہ مقصد اور مطلب، نبی نہیں سمجھ سکے اس کو، آپ کہیں پھر نبی نہیں سمجھ سکے، نبی نے جو سمجھا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ وحی نازل کرنا پڑی۔ ہاں جی، کہتے ہیں آپ یہ بات، آپ کہیں کہ نبی کو بات سمجھنے میں غلطی لگی، نبی بات سمجھ نہیں سکا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ ایسا القاء کیوں کرے؟ اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر طرح وہ کہتا میں نے بیان کر دیا، مثالیں دے، تمام مثالیں بیان کر دیں، اور میں نے باتیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ وہ تو بات سمجھانے کی بات کرتا ہے، وہ ایسی بات کیوں کرے مبہم بات کہ جو جس کی سمجھ نہ آ سکے یا جس میں مغالطے کا اندیشہ ہو، ایسی بات کیوں کرے جس میں مغالطے کا اندیشہ ہو؟ کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ کس طرف گیا ہوا ہے آپ کا ذہن؟ دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں، جس مسلک پر اڑے ہوئے ہیں اس پر ہی اڑے رہنا، اس کو جہالت مرکب کہتے ہیں، اس پر اڑے رہنا، ڈٹے رہنا اس پر، نہیں یہی ٹھیک ہے، بس یہ جہالت مرکب ہے۔ ہمارے لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کو دیکھ لو، دیوبندی ہیں ان کو دیکھ لو، بریلوی ہیں ان کو دیکھ لو، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ بڑا جہاد کرو، قرآن سے کہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو تیار بناؤ، دلائل اپنے دلائل کے لیے اس کو بنیاد بناؤ۔ ہاں جی، لیکن ہم ہیں کہ نہیں، ہم نے ایک اور قسم نکالی اور پھر اس پر اس کی لائن لگا دی، سیاستیں آ گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ زیادہ حصہ پھر حدیثوں کا جو ہے، جو وحی کا ہے، وہ تو اس میں ہے، ظاہر ہے وہ بڑی ہیں، قرآن تو اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، یہ تو تھوڑا ہے، یہ وحی تھوڑی ہے، وہ غیر مطلوب وحی زیادہ ہے، اس میں زیادہ تفصیل ہے۔ ہاں جی، مدودی صاحب کہتے ہیں اس کو اس لیے نہیں وہ اس میں شامل کر دیے گئے انسائکلوپیڈیا نہ بن جائے، وہ انسائکلوپیڈیا صحاح انسائکلوپیڈیا نہیں بن گیا، 6 کتابیں نہیں بن گئی، وہاں وہ انسائکلوپیڈیا نہیں نظر آتا۔ کمال ہے یار، سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ تو بس میں آپ کے سامنے بس یہی بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس آیت ہے، یہ میری دلیل کے طور پر یہ میری بات ہے سورۃ انفال کی 67 نمبر آیت، کہ قرآن سے باہر کوئی وحی نہیں ہے، جو اگر بنائی گئی ہے وہ ایک باطل قیدہ ہے، غلط قیدہ ہے، یا پھر آپ نبی کو الزام دیں، آپ سیدھا الزام دیں کہ نبی نے یہ بات نہیں سمجھ سکا، نبی یہ بات، آپ یہ بات کریں، آپ یہ بات کریں آپ، بس آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، شکریہ، السلام علیکم۔